नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुए उस संवाद के विषय में बताऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भक्ति के भिन्न भिन्न मार्गों के विषय में बताया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, ऐसा मानो कि ये शरीर एक वृक्ष है। इसमें हृदय का घोंसला बनाकर ईश्वर और जीव नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों ही वहां मित्र के समान निवास करते हैं और इनके निवास का कारण ईश्वरीय लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के सुख दुख आदि फल भोगता है, जबकि ईश्वर इन सब से परे केवल साक्षी रूप से वहां निवास करते हैं। अभोक्ता होने पर भी उस ईश्वर का आनंद, ऐश्वर्य, ज्ञान और सामर्थ्य उस जीव से कई गुना बढ़कर है। एक बात और है जो दोनों में भिन्न है कि ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और संपूर्ण संसार को जानता है, जबकि जीव ना तो स्वयं को और ना ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। इन दोनों में जीव तो अविद्या के कारण बंधक और ईश्वर नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के शरीरों से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में रहने के पश्चात भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते। परंतु अज्ञानी पुरुष कभी भी अपने आप को इस शरीर और इसके बंधनों से मुक्त नहीं समझता। जैसे स्वप्न पूर्णतः असत्य होने पर भी शरीर को सत्य सा आभासित होता है, वैसे ही शोक, मोह, दुख, सुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा मेरी माया के कारण सत्य लगता है, परंतु स्वप्न के समान है सब काल्पनिक। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और सांसारिक मोह माया का अनुभव कराने वाली अविद्या, यह सब मेरी ही माया है और कुछ नहीं। प्यारे उद्धव, जीव के शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब सत्व, रजो और तमोगुण की प्रेरणा से होते हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष अपने को ही उन कर्मों का कर्ता होने का घमंड पाल बैठता है और यही उसके बंधन का कारण है। जबकि एक विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, सूंघने, छूने, खाने और सुनने आदि की क्रियाओं में अपने आप को कर्ता नहीं मानता, बल्कि त्रिगुणों को ही कर्ता मानता है। सत्व, रजो और तमोगुण ही सभी कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं। ऐसा विचार कर विद्वान पुरुष कर्मों के बंधनों में नहीं फंसते। ऐसे विद्वान विवेकी पुरुष ना तो किसी के सताने पर दुखी होते हैं और ना ही किसी के द्वारा पूजे जाने पर सुखी। वे ना तो अच्छे काम करने वाले की प्रशंसा करते हैं और ना ही बुरे काम करने वाले की निंदा। वे हर व्यवहार में अपनी एक समान वृत्ति रखकर आत्म आनंद में मगन रहते हैं। प्यारे उद्धव, जीव को चाहिए कि उसे आत्मा में अनेकता का जो भ्रम है उसे दूर करे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना मन लगा दे और संसार के समस्त व्यवहारों से उपराम हो जाए। मित्र उद्धव, यदि कोई भक्त अपने मन को परम ब्रह्म में स्थिर ना कर सके, तब उसे मेरे बताए भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए। वह अपने सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करे। मेरी लीला कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याणकारी हैं। श्रद्धा से उनका भजन, कीर्तन और चिंतन मनन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे मेरे प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है और जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तब वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है।